हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मई में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है, क्योंकि नोटिस में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। और फॉर्म आपने फिलअप कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो भाई कर दो, ज़्यादा वेट मत करो, क्योंकि बीच में होली है, फिर कभी कुछ दिक्कत हो जाए। देखो करना तो है ही, तो टाइम से ही कर दो, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि बिल्कुल फिक्स टाइम है नहीं कि इसी टाइम वीडियो आएगी। तो अगर ऊपर नीचे हो जाता है टाइम तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, भाई करनी भी चाहिए, जब बीएड कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लेट्स क्रैक को, क्योंकि यहाँ अब तक तो सी टेट चल रहा था, अब सी टेट तो हो गया है, रिजल्ट भी आ गया, अब यूपी टेट की क्लासेस चली हुई हैं, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं, आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसकी यूनिट फर्स्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का मतलब है कि आज हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे यूनिट वाइज, ठीक है, जिससे आपको क्या है, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं। कोई भी टॉपिक जो पेपर में आया हुआ है, मैं कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो ये पेपर 2 है आपका। आज जो क्वेश्चन करेंगे यूनिट फर्स्ट के, यानी एजुकेशन के, फर्स्ट जो चैप्टर है एजुकेशन, इट्स नेचर एंड टाइप्स, ठीक है, नेचर टाइप्स, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट का, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन लॉन्ग आए हुए हैं वो सारे आज हम करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, बार बार यही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, और आपका क्या है, बुक कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा भी हुआ है, ये 2022 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, कि एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म द सोशल स्ट्रक्चर, जस्टिफाई, क्या हो गया पेन को, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट सिनारियो। यानी एजुकेशन क्या है, शिक्षा सामाजिक संरचना को कैसे बदल सकती है, भाई एजुकेशन कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है हमारी सोसाइटी को, ठीक है, वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले एजुकेशन के बारे में लिखना है कि इसका एंटाइमोलॉजिकल वर्ड क्या है, यानी एजुकेशन की जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई है, किससे मिलकर एजुकेशन शब्द बना है। कोई भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक तो इस तरीके से ही करें। फिर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो भी डेफिनेशन आपको याद हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी डेफिनेशन आपको एजुकेशन की याद है वो डेफिनेशन लिखें। फिर उन डेफिनेशन का कंक्लूजन लिखें कि इन डेफिनेशंस के बेस पे ये कंक्लूजन निकल रहा है। फिर उसके बाद जो टॉपिक में पूछा गया है वो लिखें, ठीक है। और आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, यानी हेडिंग्स का क्या है, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो काफ़ी इंप्रेसिव होता है। देखो एग्जामिनर इतना तो नहीं देखेगा कि भाई तुम्हारी 32 पेज की कॉपी में एक एक वर्ड देखेगा, वो क्या देखता है, या तो वो हेडिंग देखेगा या आपके फ्लो चार्ट देखेगा, उससे देख के समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने ठीक ही लिखा होगा अंदर। पूरी तरीके से कोई कॉपी नहीं देखता, और देखेगा भी नहीं, ऐसे तो महीने लग जाएंगे कॉपी चेक करने में, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, कॉपी में कम लिखो लेकिन अच्छा लिखो, ठीक है। ये नहीं कि पूरी लाइन भर भर के लिख रहे हैं, पूरी कॉपी भर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूरी कॉपी वो कभी भी नहीं पढ़ेगा, इतनी लंबी, इतनी पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़ पाएगा एग्जामिनर, ठीक है। तो मतलब इतने बड़े तो हम लोग हो गए हैं, हम खुद भी सोच सकते हैं, अगर आपको कॉपी दी जाए हजारों में 500 बच्चों की, तो आप कैसे कॉपी चेक करेंगे, भाई यही तो देखेंगे, अच्छा एजुकेशन लिख रखा है, ठीक है, हेडिंग लिख रखी है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट बनाएं, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनके फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुकेटम, यानी एजुकेशन जो शब्द है ये कहाँ से आया है, एडुकेटम वर्ड से आया है। एडुकेटम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ई एंड ड्यूको, ठीक है। ई का जो मतलब होता है यानी इनसाइड, और ड्यूको का मतलब होता है प्रोसीड टूवर्ड्स या फिर प्रोसीड फॉरवर्ड। यानी एजुकेशन क्या काम करती है, हमें एक पूरा ह्यूमन बीइंग बनाने का काम करती है, यानी हमारे अंदर जो निहित चीजें हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द एडुकेटम से हुई है, जो ई और ड्यूको के मेल से बना है। ई का अर्थ क्या है, अंदर, अंदर से, ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, ठीक है। तो शिक्षा का क्या अर्थ हुआ, बच्चे की बाहर की ओर आंतरिक क्षमताओं की अभिव्यक्ति, यानी जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसे बाहर निकालना, उसे शो करना, उसकी अभिव्यक्ति करना, ठीक है। तो ये होता है एजुकेशन का मतलब,
ठीक है, तो ये तो आप लिख सकते हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन लिख के डाल के हेडिंग आप ये लिख सकते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड, यानी भाई हम शिक्षा से सब कुछ बदल सकते हैं। भाई हम मारपीट से किसी को नहीं बदल सकते, हम सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, समाज को कैसे बदल सकते हैं। सिर्फ एक एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है, एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिससे हम क्या है संसार को बदल सकते हैं, सोसाइटी की थिंकिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन क्या है, मोस्ट पावरफुल टूल है टू चेंज द वर्ल्ड, यानी संसार को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। हिंदी में भी देख लेती हूँ, ठीक है। इट प्लेज अ पाइविटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। यह समाज की क्या है, सामाजिक संरचना को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने, या सोसाइटी का स्ट्रक्चर बदलने में, या फिर सोसाइटी की थिंकिंग बदलने में। अब देखो जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो लोग पढ़े हुए नहीं थे, तो उनकी थिंकिंग क्या है, लिमिटेड थी, उनकी सोच बिल्कुल लिमिटेड थी कि बस यहीं तक ही जाना है, खेती करनी है, और अगर नौकरी भी करनी है तो आसपास ही करनी है, वो आगे का नहीं सोचते थे। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है, टाइम बदल रहा है। टाइम कैसे बदल रहा है, एजुकेशन की वजह से ही बदल रहा है। ठीक है, एजुकेशन ही वो चीज है जो मानसिक बदलाव कर सकती है, दिमागों में बदलाव ला सकती है। ठीक है, Education empowers individuals with knowledge, skills and values that enable them to contribute to the development of society। यानी एजुकेशन क्या करती है, किसी भी इंसान को सशक्त बनाती है, एम्पावर करती है, उसे नॉलेज गेन होती है एजुकेशन से, स्किल्स आती हैं उसके अंदर, वैल्यूज आती हैं और सक्षम बनाते हैं, जिससे कि हम क्या है समाज का विकास कर सकें, सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, समझ आया ना। तो आप ये अपनी कॉमन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, अपने दिमाग से सोच के देखेंगे कि भाई एजुकेशन क्या क्या काम कर रही है, लोगों के दिमाग को बदल रही है, सोसाइटी को चेंज कर रही है, पूरी इंडिया को चेंज कर रही है, वर्ल्ड को चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि शंकराचार्य ने दी है कि सा विद्या या विमुक्ति। इसका क्या मतलब है कि एजुकेशन इज व्हाट इमेंसिपेट, यानी एजुकेशन क्या है जो हमें मुक्ति दिलाती है। ठीक है, शंकर ने ये बोला था। फिर स्वामी विवेकानंद ने डेफिनेशन दी थी कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी जो हमारे अंदर परफेक्शन ऑलरेडी है उसे मैनिफेस्ट करती है, यानी उसकी अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, परफेक्ट बनाती है हमें एजुकेशन। ठीक है, ऐसा किसने बोला था, स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी ने क्या कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम गुणों से, यानी गांधी जी ने बोला था ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी हमारा सर्वोत्तम विकास होना जरूरी है एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा था कि शिक्षा में शरीर और आत्मा वह पूर्णता प्रदान करना शामिल है जिसके लिए वे अति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी थी कि शिक्षा क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है। ठीक है, हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम क्या है स्वस्थ मन से अपनी बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। किसके द्वारा, किसकी वजह से, एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं, अरस्तु। तो मतलब ये नहीं है कि मैंने ये 5 डेफिनेशन लिखी हैं, आपको जो भी अच्छी लगे, बुक अगर आपने ले रखी हो, क्वेश्चन बैंक ले रखे हो तो उनमें दी गई हैं, जो भी डेफिनेशन आपको ईजी लगे, समझ आए, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन एजुकेशन के बेस पे इनके कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है, यानी सारी एजुकेशन को कंक्लूड किया गया है, इनके बेस पे क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक बनाई गई है कि एजुकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है भाई, हमारा विकास तो होता है ये एजुकेशन से तो होता है ना। कैसे हमारे दिमाग का विकास होता है, शरीर का विकास होता है, यानी हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। ठीक है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन, यानी शिक्षा क्या है, मनुष्य में पूर्णता का प्रकटीकरण है, जो पहले से चीजें हमारे अंदर हैं उसे क्या है परफेक्ट बनाती है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी शिक्षा ही संपूर्ण विकास है, यानी हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट किससे हो सकता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा एजुकेशन से ही पॉसिबल है। ठीक है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो हम क्या है किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। ठीक है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन वह प्रक्रिया है जिससे हमारा क्या है फिजिकल यानी हमारे शरीर का भी विकास होता है, सोशल यानी समाज का भी विकास होता है, हम समाज के तौर तरीके सीखते हैं, है ना भाई। इमोशनल यानी हमारे इमोशंस का भी डेवलपमेंट होता है और मेंटली भी हम डेवलप हो जाते हैं। ठीक है,
एजुकेशन एनेबल्स द चाइल्ड टू फाइंड आउट अल्टीमेट ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। यानी एजुकेशन हमें सक्षम बनाती है, यानी किसी भी बच्चे को सक्षम बनाती है कि वो सच्चाई जान सके, सच जान सके और क्या है अच्छाई जान सके। ठीक है, उसे पता चल जाए कि सच और झूठ क्या है, गलत और सही क्या है, और सौंदर्य क्या है, यानी सुंदरता क्या है। सुंदरता ये नहीं जो हमारी बाहरी सुंदरता, यानी इनर साउल हमारे प्योर होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन इज फॉर मैन मेकिंग, यानी एजुकेशन क्या है, किसी भी इंसान को एक कंप्लीट मैन बनाती है, कंप्लीट इंसान बनाती है। ठीक है, यानी कैसे बनाती है, पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट करके। एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी हमारा चरित्र निर्माण भी शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये विशेषता आप लिख सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, अब एजुकेशन का क्या रोल है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही हमारा चल रहा है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल स्ट्रक्चर, यानी समाज को बदलने में एजुकेशन का क्या रोल है, क्या भूमिका है शिक्षा की समाज को बदलने में। एजुकेशन प्रमोट सोशल मोबिलिटी, यानी शिक्षा क्या है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ठीक है, एजुकेशन कैन ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस। यानी भाई शिक्षा से सिर्फ एक एजुकेशन ही ऐसी है जो हमें गरीबी से दूर लेके जा सकती है, हमें इनइक्वलिटी से दूर लेके जा सकती है, हमारा सोशल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है, हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम स्किल्स गेन कर सकते हैं, हम वैल्यूज गेन कर सकते हैं। यानी भाई एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो हम जॉब कर सकते हैं कहीं जाके तो हमारी गरीबी हट जाएगी। अगर एजुकेशन समाज में आएगी तो थिंकिंग चेंज होगी, यानी इक्वलिटी आ जाएगी। जो असमानता है ना कि भैया लड़की है बाहर मत जाओ या पढ़ाई मत करो, तो वो जो असमानता, जो इनइक्वलिटी है वो भी इक्वलिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और हमारी नॉलेज भी इंप्रूव होती है एजुकेशन से, हमारे अंदर स्किल्स भी आती हैं काम करने की। ठीक है, और वैल्यूज भी डेवलप होती हैं। ठीक है, और जब ये सारी चीज़ डेवलप हो जाएंगी तो हमारा सोशल स्टेटस अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा, यानी समाज में हमारा क्या दर्जा है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन एनेबल पीपल टू एक्सेस बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अर्न हायर वेजेस एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी एजुकेशन क्या है, हमें सक्षम बनाती है कि भाई हमें नौकरी भी मिल जाती है उसके सहारे, है ना, हम अच्छा कमाने भी लगते हैं। अब कमाने की बात है कि जैसे स्किल है वैसे ही कमाते हैं, जिसकी जैसी स्किल है उतना ही उसे पे स्केल मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं देखो दिक्कत भी है कि बहुत से एरिया में क्या है कि कितना भी टैलेंटेड हो कोई, कम ही सैलरी मिलेगी, लेकिन हर जगह भी नहीं है। लेकिन वहाँ भी एक तरह से यही है कि जिसकी स्किल अच्छी है उसे ज़्यादा, जिसकी स्किल अच्छी नहीं है उसे कम पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या है, इम्प्रूव करती है, हमारे रहन सहन को। ठीक है, तो यही बात है कि एजुकेशन क्या करती है, प्रमोट सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, गतिशीलता को, लोगों की सोच बदल के, इनइक्वलिटी को चेंज करके, समानता ला के, ठीक है, पॉवर्टी को हटा के। तो फर्स्ट हमारा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एजुकेशन इज सीन एज अ मीन्स टू अचीव अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। यानी क्या है, शिक्षा को ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यानी स्टेटस हमारा एजुकेशन के द्वारा चेंज हो सकता है। ठीक है, सेकंड है एजुकेशन प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी। भाई एजुकेशन ये काम भी करेगी, क्या है, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करेगी, यानी सभी एक समान है, लैंगिक समानता, कि भाई लड़के लड़की में फर्क ना हो, है ना। तो क्या है, एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो कि प्रमोट करती है जेंडर इक्वलिटी को, यानी लिंग समानता को, और एम्पावर करती है किसको, वोमेन्स को, भाई नारी सशक्तिकरण। ठीक है, इट प्रोवाइड वोमेन्स विद द नॉलेज, यानी क्या है, जो नारियां हैं उन्हें क्या है, नॉलेज देती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है, स्किल्स इंप्रूव होती हैं उनकी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी। ठीक है, भाई कर रही हैं आजकल लड़की क्या है, राजनीति में भी है, इकोनॉमिक के क्षेत्र में भी है, सोसाइटी में भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा रही है। किसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, एजुकेशन से। ठीक है, एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू ब्रेक डाउन जेंडर स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो कि इस बाधा को तोड़ सकता है, किसे, जेंडर स्टीरियोटाइप को। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, रूढ़िवादिता, यानी फर्क हो रहा है कि भाई तो लड़कियां तो ज्यादा रोती हैं, लड़के रोते नहीं है। लड़की घर संभालेंगी, लड़का बाहर जाएगा काम करने। लड़कियां क्या है, गुड़िया से खेलेंगी, लड़के क्या है, बैट बॉल खेलेंगे। ठीक है, तो ये जो जेंडर स्टीरियो, यानी पुराने जमाने से जो सोच बनी आ रही है उसे कहते हैं हम जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर डिस्क्रिमिनेशन, या फिर जेंडर बायसनेस।
ठीक है, तो इसे क्या है, ब्रेक कर सकती है कौन, एजुकेशन। ठीक है, समझ आ रहा है भाई, बिल्कुल हिंदी में ही बता रही हूँ, तो डबल डबल में इसलिए नहीं पढ़ रही, हिंदी नीचे लिखी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मैनी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, गर्ल्स आर डिनाइड, यानी बहुत सारी कंट्री में क्या है, लड़कियों को एजुकेशन से वंचित रखा गया है, यानी एजुकेशन उन्हें नहीं मिलती, उनकी अपॉर्चुनिटीज जो उनके मौके हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक प्रोग्राम चला गया था UNGI, यानी यूनाइटेड नेशन गर्ल्स एजुकेशन, ये इनिशिएटिव चलाया गया था जिससे कि क्या है, लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो एजुकेशन क्या काम करती है, जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करती है। ठीक है, और क्या है, सोशल मोबिलिटी बनाए रखती है। ठीक है, और क्या प्रमोट करती है, सोशल इंटीग्रेशन प्रमोट करती है। सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, भाईचारा बना के रखना, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें। जैसे कि भाई पहले टाइम पे क्या होता था कि जात, अब भी है जात पात, लेकिन इतना नहीं है। पहले के टाइम पे जैसे जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं, अगर वो ऊंचे लोग के टच में आ जाएं, हाथ टच हो जाए या शरीर के कहीं भी टच हो जाए, तो क्या है, वो लोग नहाया करते थे। जैसे कि ब्राह्मण को टच कर दे कोई भी नीचे जात का, तो वो लोग नहाते थे। लेकिन आजकल क्या है, ब्राह्मण के बच्चे हों, चाहे शूद्र के बच्चे हों, चाहे वैश्य के बच्चे हों, सबके क्या बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक एकीकरण हो रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन की वजह से ही तो हो रहा है। एजुकेशन कैन प्रमोट सोशल इंटीग्रेशन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल्स, यानी क्या है, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा कौन दे रहा है, एजुकेशन दे रही है। कैसे, लोगों को नजदीक लागे। ठीक है, जो लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। डाइवर्स बैकग्राउंड यानी कोई कहीं से बिलोंग कर रहा है, कोई कहीं से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि केंद्र विद्यालय में क्या है, बच्चे दूर दूर से आते हैं, नवोदय विद्यालय में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सोशल इंटीग्रेशन है, यानी हर समाज का बच्चा है। ठीक है, एंड फोस्टर सोशल कोहेशन, यानी एजुकेशन कैन हेल्प टू ब्रेक डाउन कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स एंड वैल्यूज। यानी एजुकेशन क्या है, इसे जो ये चीज है, जो ये बाधा है, इसे क्या है, ब्रेक कर रही है। जो कल्चर सोशल बैरियर्स हैं, यानी ये इस समाज का है, इनके तो यहाँ पे रीति रिवाज ये हैं, हमारे यहाँ पे ये, तो इन्हें क्या है, ब्रेक कर रही है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे रही है, जिससे कि हम दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट कर सकें, दूसरे के वैल्यूज की रेस्पेक्ट कर सकें। भाई जब 2 धर्म के लोग, 3 धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे बच्चे, तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करना सीखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन की वजह से हो रहा है। जैसे कि इन मैनी कंट्रीज स्कूल्स आर द मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर, यानी बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स को क्या है, एक जगह मिलाया जाता है। कहने का मतलब है कि अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से और अलग अलग लैंग्वेजेस वाले जो बच्चे हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्कूल ये एक ऐसा माध्यम हो गया जहाँ क्या है, सोशल इंटीग्रेशन जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, एजुकेशन कैन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी एजुकेशन ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि भाई मेरे घर में तो दिवाली ऐसे बनी, मेरे घर में तो ईद ऐसे बनी, तो अपने एक्सपीरियंस अलग अलग कल्चर के शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में जान रहे हैं। तो एजुकेशन क्या प्रमोट कर रही है, सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, लोगों को एक साथ लाने का काम कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन प्रमोट सिविक एंगेजमेंट, यानी शिक्षा क्या है, नागरिक जुड़ाव को भी बढ़ावा दे रही है, यानी सारे नागरिक एकजुट होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी उनके अंदर क्या है, सिटीजनशिप पैदा हो रही है। ठीक है, नागरिकता पैदा हो रही है, एक तरह से नेशनलिज्म की भावना उनके अंदर आ रही है। ठीक है, अब की बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिक्षा नागरिक जुड़ाव और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्तियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, यानी कोई भी डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए भाग लेने का। ठीक है, जैसे कि अब एक बात है, जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो एक बार तो सीट आ रही है जनरल में, एक बार सीट आएगी ओबीसी में। ठीक है, अगली योजना में आ रही है SC ST में। तो कहने का मतलब है सबको मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एजुकेशन प्रमोट कर रही है। ठीक है, उनके समुदाय के विकास में योगदान करने के लिए ज्ञान, कौशल और मूल्य प्रदान करती है एजुकेशन। उदाहरण के लिए जैसे कि कई देशों में क्या है, स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे छात्रों को नागरिकों के रूप में उनके अधिकार और उत्तरदायित्व और नागरिक भागीदारी के महत्व के बारे में पढ़ाएं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है, बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो जब बच्चे पढ़ेंगे तो पूरी पीढ़ी पढ़ेगी, जनरेशन टू जनरेशन जाएगी ये चीज़, तो बच्चों को क्या है, अवेयर करा जाता है कि भाई तुम्हारे ये राइट्स हैं। ठीक है, जो तुम अपने राइट्स उठा सकते हो।
फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो हमारे बेसिक राइट हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन क्या है, यानी निष्कर्ष क्या निकला कि एजुकेशन एक पावरफुल टूल है, क्या हो गया भाई पेन को, पावरफुल टूल है, यानी क्या है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो कि हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। कैसे प्रमोट करके, सोशल मोबिलिटी को प्रमोट करके, यानी गतिशीलता को, जेंडर इक्वलिटी को, यानी सब एक समान हो, सोशल इंटीग्रेशन यानी लोगों को एक साथ जोड़ के, सिविक एंगेजमेंट यानी सभी को अपॉर्चुनिटी देके डेमोक्रेटिक वर्क में, ठीक है। एजुकेशन एनेबल्स इंडिविजुअल्स, यानी एजुकेशन क्या है, सक्षम बनाती है जिससे कि हम नॉलेज एक्वायर कर सकें, स्किल्स वैल्यूज एक्वायर कर सकें, जो कि नेसेसरी है किसके लिए, कि हम कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी कम्युनिटी में, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स टू प्रायोरिटाइज, यानी ये जरूरी है कि जो गवर्नमेंट है, पॉलिसी जो बनाते हैं वो लोग, वो क्या है, एजुकेशन को महत्व दें, ठीक है, और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन इंडिविजुअल्स तक पहुंचाएं, ठीक है भाई। तो ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 2019 में आया था कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन इन टूडेज डेमोक्रेटिक पीरियड विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस। भाई देखो इतना क्वेश्चन तो सेम है, बिल्कुल वही लिखना है, बिल्कुल डिक्टो। एजुकेशन क्या होता है, उसका एंटाइमोलॉजिकल वर्ड, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके एम देख लेते हैं डेमोक्रेटिक पीरियड में, ठीक है। तो ये आपका वही है सेम, हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है भाई, समझ तो आ रहा है ना। अब एम ऑफ एजुकेशन इन टूडेज डेमोक्रेटिक पीरियड, यानी आज के लोकतांत्रिक काल में शिक्षा का क्या उद्देश्य है। भाई एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय, एजुकेशन किस किस से इन्फ्लुएंस होती है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट से, इन विच इट टेक्स प्लेस, यानी शिक्षा हमेशा उस सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होती रही है जिनमें यह होती है, ठीक है, जहां हो रही है एजुकेशन। आज के टाइम में देखा जाए, अगर टूडेज डेमोक्रेटिक पीरियड की बात करें तो एजुकेशन शुड एम टू एम्पावर इंडिविजुअल्स, यानी ये लोगों को सक्षम बना रही है, सशक्त बना रही है कि जिससे हम पार्टिसिपेट कर सके किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। जैसे कि अभी हम पढ़ के आए थे सिविक एंगेजमेंट में कि भाई हर किसी का अधिकार है कि पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जैसे कि मैंने इलेक्शन का आपको वो बताया था कि इलेक्शन में हर किसी का मन होता है भाई, चाहे छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का, कि हम भी प्रधान बने, हम भी एमपी बने, हम भी ये बने। तो हर बार क्या है, सीट चेंज होती है, एक बार जनरल में आएगी, एक बार ओबीसी में आएगी, एक बार SC ST में आएगी, ठीक है, पता भी होगा आप लोगों को, ठीक है। तो जिससे कि पार्टिसिपेट कर सकें और प्रमोट कर सकें किसे, सोशल जस्टिस को, यानी किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिले, सब विभिन्नता को अपनाएं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं कुछ इसके फीचर्स। फर्स्ट है एजुकेशन का क्या एम है, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, यानी एजुकेशन क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करती है, ठीक है, हमारे सोचने की शक्ति, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू थिंक क्रिटिकली, यानी अगर लोकतंत्र में देखा जाए तो हम भाई, लोकतंत्र का मतलब है कि हमें पूरी फ्रीडम है कि हम अपने राइट्स खुद ले सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं अच्छी तरह, क्वेश्चंस पुट आउट कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं कि भाई ये फैसला गलत है। जैसे कि कोई भी बिल पास होता है तो जनता आवाज उठाती है, धरना दे देती है, लेकिन जनता की बात मानी जाती है। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी है, ठीक है। and evaluate evidences. Education should equip student with the skills to analyze information, identity bias and make informed judgment. यानी एजुकेशन क्या है, हमें ये बताती है कि हमें कैसे एनालाइज करनी है चीज़ें, हमें बायसनेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पक्षपात हो रहा है तो हमें पता चल जाता है कि भाई पक्षपात हो रहा है, ठीक है। और जजमेंटल फैसले होने चाहिए, यानी सभी के हक में होने चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्या काम करती है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, जिससे कि हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ सके, ठीक है। तो फर्स्ट ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है, फोस्टर सिविक एंगेजमेंट। वही बात है, देखो सेम है बिल्कुल, सिविक एंगेजमेंट यानी सब एकजुट हो सके। तो एजुकेशन का क्या काम है कि शुड बी प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम एक्टिव, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, एंगेज्ड सिटीजन हो, यानी सब क्या है एक दूसरे से एंगेज हो, मिले हुए हो, इंटरेक्शन करें, पार्टिसिपेट कर सकें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और क्या है अपने समुदाय में कंट्रीब्यूशन कर सकें, ठीक है।
थर्ड है प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी जो विभिन्नता है, विभिन्नता का मतलब है अलग अलग जाति वाले लोग, अलग अलग क्षेत्र वाले लोग, कोई गरीब भी हो सकता है, कोई बिल्कुल गरीब हो सकता है, कोई मिडिल क्लास से हो सकता है, तो जितने भी विभिन्नता वाले लोग हैं सभी को क्या है एकजुट होकर रख के। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन का मतलब है कि सभी को एक समान हक मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो बच्चा। पेन को क्या हो गया। एजुकेशन शुड प्रमोट, यानी एजुकेशन में क्या है प्रमोट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, यानी विभिन्नता को, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। इंक्लूजन को, इंक्लूजन मतलब होता है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहा हो, सभी को समानता मिलनी चाहिए, ठीक है। बाय वैल्यूइंग एंड रेस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स, यानी दूसरे कल्चर्स की रेस्पेक्ट करके, दूसरे के बैकग्राउंड की रेस्पेक्ट करके। स्टूडेंट शुड लर्न टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी रेदर देन फियर इट। कहने का मतलब है कि बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि हमें दूसरे कल्चर की, दूसरे की संस्कृति की, दूसरे के परंपराओं को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए, ठीक है, या फिर उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। समझ आया ना भाई। फिर है फोर्थ, आप लिख सकते हैं और भी ज़्यादा अपने शब्दों में, लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस, यानी एजुकेशन का क्या एम है कि सामाजिक और भावनात्मक क्षमता का निर्माण करती है, कि शिक्षक को सहानुभूति, संचार और टीम वर्क जैसी सामाजिक और भावनात्मक क्षमता के विकास का समर्थन करना चाहिए। सकारात्मक संबंध बनाने और संघर्ष को सुलझाने के लिए ये कौशल आवश्यक है, यानी एजुकेशन अगर अच्छी है तो कहने का मतलब है कि हमारे रिलेशन भी पॉजिटिव रहेंगे सोसाइटी में, ठीक है भाई। एजुकेशन अगर हमारा सोशली डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, तो हम अगर स्कूल में जा रहे हैं, चाहे घर में हैं, चाहे पड़ोस में हैं, तो हम लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि पहले के टाइम के मुकाबले आज की डेट में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं आस पड़ोस में, अगर आपने देखा हो। क्यों? क्योंकि एजुकेशन है, मेंटेलिटी चेंज हो रही है, लोग इतना ज़्यादा नहीं उलझते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एजुकेशन का क्या एम है कि बिल्डिंग सोशल एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर है फिफ्थ, एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो पूरे जीवन हमें सीख दे, ठीक है, एनकरेज करे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए, हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, यानी बदलते हुए जमाने में, बदलती हुई दुनिया में, एजुकेशन शुड एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू लर्न, यानी बच्चों को ये सिखा के कि भाई तुम्हें कैसे सीखनी है चीज़ें, कैसे चीज़ें एडेप्ट करनी है, कैसे कुछ भी इनोवेट करना है, यानी कुछ नया करना है। भाई ऐसा नहीं है कि बस किताबी ज्ञान रखा हमने और अपने जीवन में हम कुछ ना करें, कुछ ना कुछ हमें नया करके देखते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी की जॉब भी लग गई तो कुछ ना कुछ नया करके देखते रहें, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एजुकेशन हमें इस कैपेबल बनाए, इस तरह से एनकरेज करे कि हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते रहें, ठीक है। हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होती रहे, लिटरेसी डेवलप होती रहे, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती रहे, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि एजुकेशन इज एन असेंशियल टूल फॉर पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट इन टूडेज डेमोक्रेटिक पीरियड, यानी एजुकेशन एक बहुत जरूरी टूल है, किस लिए कि हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो सके, हम पर्सनली भी डेवलप हो सकें, ठीक है। आज के टाइम में लोकतंत्र में क्या एम है एजुकेशन का कि हर आदमी को सशक्त बनाए, जिससे कि हम फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकें किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, प्रमोट कर सकें सोशल जस्टिस को, यानी किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय हो, इक्वलिटी सबको मिले, डाइवर्सिटी को पहचान सकें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, यानी 2017 में आया है, ठीक है। अब देखते हैं इतना आप ग्रैब भी कर पाओगे नहीं, या फिर बोर हो जाओगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबे होने वाली है, क्लास बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग ही होते हैं, है ना। अगर आप इतना सारा पढ़ोगे जब जाके आप इतना लिखोगे, ठीक है। 3 से 4 पेज तो आपको लिखनी है। अब की बार तो वैसे कॉपी भी घटा दिया, 28 पेज की कर दिया इन्होंने कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म एजुकेशन, वही सेम है कि इतना तो हम सारे में सेम ही लिखेंगे। इन्यूमरेट फंक्शन ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी एक ये और एक नेक्स्ट, ठीक है। तो फंक्शन बताने हैं एजुकेशन के, अलग अलग एजेंसीज बतानी है, तो ये तो सेम है जो फर्स्ट में हमने पढ़ लिया है। फंक्शन क्या है एजुकेशन के, कि एजुकेशन क्या है, हमारा इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट करती है, यानी हमारा बौद्धिक विकास करती है, हमारे दिमाग का विकास करती है, ठीक है। हमें नेसेसरी नॉलेज देती है, स्किल्स देती है, जिससे कि हम एनालाइज कर सकें, कॉम्प्रिहेंड कर सकें किसी संसार को, देख सकें दुनिया को, ठीक है।
तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारा करती है, यानी बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का मतलब है हमारे दिमाग का विकास। ठीक है, एजुकेशन का और क्या काम है, ये हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी करती है, यानी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारी वैल्यूज, हमारे एटीट्यूड, हमारी सोशल स्किल्स। तो ये क्या है, कौन करता है, एजुकेशन डेवलप करता है। ठीक है, थर्ड है सोशलाइजेशन, यानी हमारा सामाजिकरण भी एजुकेशन के द्वारा ही होता है। ये एजुकेशन का ही फंक्शन है कि हम क्या है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन सीख लेते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं सोसाइटी में। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम बन जाते हैं, जिम्मेदार, अपने घर की भी जिम्मेदारी, बाहर की भी जिम्मेदारी। ठीक है, कल्चरल प्रिजर्वेशन, यानी एजुकेशन के द्वारा हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भाई कैसे बचा सकते हैं हमने अपने घर को से अपने स्कूल में जहाँ भी पढ़े हमने वैल्यूज सीखी, अपने कल्चर के बारे में सीखा, अपनी संस्कृति की चीज़ें सीखी, फिर हम आगे ट्रांसमिट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, यानी जो बच्चे आएंगे हमारे, फिर हमारे जो बच्चे हैं वो आगे ट्रांसमिट करेंगे, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुँचा के हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी संस्कृति का संरक्षण, संरक्षण यानी बचाना। ठीक है, वैसे बच रही नहीं है, ठीक है, जाने ही लग रही है। फिफ्थ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करती है एजुकेशन। कैसे, भाई हमें जॉब मिलती है, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी में, अच्छी जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, फिर है एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कौन कौन सी एजेंसी, कौन कौन से एजेंट हैं एजुकेशन के कहाँ से सीखता है कोई भी बच्चा। फर्स्ट है फैमिली, भाई फैमिली सबसे पहली है, बच्चा जहाँ पैदा होता है घर परिवार वहीं से ही सीखता है। तो ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है एजुकेशन की, और रेस्पॉन्सिबल भी है किसमें, प्राइमरी सोशलाइजेशन में, यानी बच्चे का सबसे पहले जो सामाजिक विकास होता है, जो समाज के तौर तरीके वो सीखता है, वो कहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है। ठीक है, और फिर क्या है, एंड द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, यानी उसे पता चलता है कि तुम्हारे कल्चर क्या है, क्या ट्रेडिशंस है। बच्चे को पता चलता है कि भाई हमारे घर में तो दिवाली बनती है, ये हुआ था दिवाली पे, तो ये क्या है, उसे पता चलता है कि हमारे घर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। तो उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, घर से शुरू होता है। ठीक है, फिर है स्कूल। स्कूल क्या है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जहां बच्चा पढ़ता है। ठीक है, और क्या है, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी स्कूल क्या क्या करता है, हमारा पेन ये खराब हो चुका है, हमारा बौद्धिक विकास करता है, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विकास और हमारा बौद्धिक विकास। ठीक है, भाई स्कूल में हम पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट तो हमारा होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट एजुकेशन इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल इंडिविजुअल, यानी भाई गवर्नमेंट के बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, और कैसे, बिल्कुल अफोर्डेबल, यानी जितना हम खर्चा उठा सकते हैं, बिल्कुल सस्ती और सुलभ। ठीक है, ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, रेगुलेट करती है सारे स्कूल्स को, पॉलिसीज बनाती है, स्कॉलरशिप देती है और प्रमोट करती है एजुकेशन को। ठीक है, तो ये भी एजेंट हुई एजुकेशन का। एनजीओज भी यही काम करते हैं कि भाई फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं स्कूल्स को। ठीक है, स्कूल को बनाने में भी सपोर्ट करते हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते हैं उन्हें डेवलप करते हैं, लर्निंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, मीडिया क्या काम करता है, मीडिया सारे मुद्दों को उठाने का काम करता है। ठीक है, यानी क्या है, एक तरह से अवेयरनेस का काम करता है। क्या करता है, अवेयरनेस, जितने भी एजुकेशनल इश्यूज हैं ये सारे क्या है, मीडिया करता है, इन्हें उभारने का काम। ठीक है, बताता है कि इस बच्चे का पेपर छूट गया, इस स्कूल में ये हो गया, इस स्कूल की व्यवस्था खराब है। तो मीडिया भी कहीं ना कहीं एजेंट है एजुकेशन का। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन में आप सेम वही लिखेंगे। आगे पूछा गया है डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हाउ दीज फॉर्म्स हेल्प इन अचीविंग द गोल। ठीक है, इसकी फॉर्म्स पूछी हैं तो एजुकेशन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है जो हमें स्कूल में मिलती है, स्कूल में जो हमें एजुकेशन मिलती है, कॉलेजेस में मिलती है, यूनिवर्सिटीज़ में मिलती है। कहाँ पे, जहाँ एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम हो, जहाँ हम सीख सकें, जहाँ हमें सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्रीज वगैरह मिलती हैं। कहने का मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन हमारे स्कूल की एजुकेशन में होती है, जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। भाई कंट्रोल में तो रहते हैं हम टीचर के। ठीक है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन यानी हमारे स्कूल की एजुकेशन, हमारे स्कूल की एजुकेशन। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन किसी भी बच्चे को प्रिपेयर करती है कि वो अपना प्रोफेशनल करियर सेट कर सके, यानी नौकरी लग सके उसकी। ठीक है, स्किल्स इंप्रूव करके, एक्वायर करके, नॉलेज एक्वायर करके। ठीक है, तो ये हुई फॉर्मल एजुकेशन जो स्कूल में होती है, डिग्री डिप्लोमा जिसमें मिलते हैं।
फिर है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन होती है स्कूल से बाहर की एजुकेशन, यानी जहाँ जो हम घर से सीखते हैं, अपनी फैमिली से, दोस्तों के साथ जो सीखते हैं, अपने समुदाय से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है। कैसे में? अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में, कि भाई कहीं भी सीख सकते हो, अपने दोस्तों से सीख सकते हो, लड़कों से, लड़कियों से, कम्युनिटी से, घर से, परिवार से, बाबा दादी से। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, जहाँ से हम वैल्यूज सीखते हैं। इसका कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि फिक्स स्ट्रक्चर है, कोई भी इसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि घर में पेज तैयार किया हुआ है, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे नहीं होता ना। फिर है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल होती है एक तरह से डिस्टेंस एजुकेशन, यानी ओपन एजुकेशन जो होती है हमारी। कहते नहीं कि ओपन से बीए कर रहा है, ओपन से कोई बीएड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, लेकिन डज नॉट लीड टू अ फॉर्मल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट, यानी फॉर्मल एजुकेशन की तरह ही नहीं है। ठीक है, उससे थोड़ी सी हटके है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी वर्कशॉप है, कोई भी सेमिनार्स है, या फिर कोई भी छोटे छोटे से जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जिसमें डिग्री डिप्लोमा ना मिलके सिंपली क्या है, तुम्हारा कोर्स हो रहा है, तुम्हें सेमिनार हो रहे, सर्टिफिकेट मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, लास्ट में क्या है कि एजुकेशन क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो अलग अलग फॉर्म है एजुकेशन की, वो हमें क्या है, हमारे उद्देश्य अचीव करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन से क्या है, हम नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करते हैं, जिससे कि हमारा करियर सेट हो जाता है, हमें नौकरी मिलती है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करती है, सोशल स्किल, यानी समाज के हम तौर तरीके सीख जाते हैं कि हमें कैसे, कहाँ, किस तरह से बोलना है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन हमें क्या करती है, इंडिविजुअलिस्टिक और स्पेसिफिक स्किल डेवलप करती है हमारी। ठीक है, लेकिन काम ये भी किस में आती है, हमारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको एक क्लास कैसी लगी, इस तरह से ही कराऊं। देखो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, यानी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, इससे यही क्वेश्चन बने हैं, बाकी और क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, थर्ड चैप्टर से नॉलेज का क्वेश्चन है, जो कि हम कल करेंगे। ठीक है, तो नॉलेज की पूरी जो यूनिट है, पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं।